सुहागी टोल प्लाजा और गन्ने टोल की दूरी कम, फिर भी अवैध वसूली जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। वसूली से यात्री परेशान है और मजा मार रहे हैं जिम्मेदार। देवधर तहसील मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर में NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मार्ग में बंसल कंपनी का टोल प्लाजा बनाया गया है। टोल प्लाजा गत कई वर्षों से संचालित है। जब से संचालित है तब से लेकर आज तक यहाँ NHAI गाइडलाइन का कोई नियम काम नहीं कर रहा है। आपको NHAI के नियम से पूर्व बता दें, यह वही कंपनी है जिसने चाट घाट से मनगवा रोड का निर्माण किया। उसी मार्ग के सुहागी पहाड़ में आए दिन गलत निर्माण होने की वजह से घटनाएं होती है। हजारों की संख्या में इस सड़क निर्माण के बाद लोगों ने अपनी जान गंवा दी और इसी रोड की मरम्मत करने सहित अन्य शर्तों के साथ बंसल कंपनी को सुहागी के झिरिया में टोल प्लाजा खड़ा कर रोड टैक्स वसूलने के लिए अनुमति दी गई है। NHAI के नियमों के खिलाफ जाकर अवैध वसूली। आपके साथ मैं दो तस्वीर शेयर कर रही हूँ। एक है टोल प्लाजा की, दूसरी है NHAI के नई अधिसूचना की, जिसमें साफ साफ सारी बातें लिखी हुई है। जनप्रतिनिधि विरोध करने पर नाराज हो जाते हैं। स्वाभाविक है, बात है कहीं न कहीं सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों का भी कुछ जुगाड़ बना होगा। विपक्ष के नेता कहते हैं ज्यादा विरोध किए तो ED CBI रोज परेशान करेगी। उसके अलावा देवधर में विपक्ष आपस में ही एक नहीं है, तो विरोध तो करे भी तो किसका करे। जब खुद एक हो तब तो सत्ता पक्ष या अनैतिक कार्यों का विरोध करे, लेकिन यहाँ तो अपनी अपनी रोटी ही सही से नहीं सेक पा रहे हैं। अब बात करें प्रशासन की, तो देवधर का प्रशासन वर्तमान में वृद्धावस्था जैसे हालात में पहुंच चुका है। न उद्भव से लेना, न माधव को देना। इतने वर्षों से बंसल कंपनी अवैध वसूली कर रही है। न जाने कितने अधिकारी तो कई बार बदल गए और सबने देखा कि इस टोल प्लाजा में नियमों का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन आज तक किसी अधिकारी ने एक शब्द भी नहीं बोला कि आखिर तुम इस तरह बिना नियम वसूली क्यों कर रहे हो। इस विषय पर एक जानकार ने कहा कि जिस प्रकार खुलेआम अवैध वसूली चल रही है, इसमें कुछ जुगाड़ प्रशासन के लोगों का भी फिट हो। शायद इसी कारण उनको चुप्पी रखनी पड़ती है। अवैध वसूली से कौन परेशान है? ट्रक ड्राइवर की माने तो कहते हैं कि हमसे जबरन अंडरलोड को ओवरलोड बताकर पैसा मांगा जाता है, और जब कहते हैं कि नहीं हम ओवरलोड नहीं लिए हैं, तो हमसे मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। स्वयं के वाहन मालिक कहते हैं एक तो लोकल होने के बाद भी जबरन पैसा लिया जाता है और उसके बाद फास्टैग से मनमानी राशि आहरित की जाती है, जबकि फास्टैग से हर किसी के लिए एक ही राशि निर्धारित है। वही टैक्सी वाहन चालकों का कहना है कि फास्टैग के बाद भी कई बार हमें देर तक लाइनों में लगा देते हैं, जबकि नियमानुसार 10 सेकंड के बाद टोल नहीं लगना चाहिए। लेकिन जब टोल में ऐसा बोलते हैं तो वहां से कर्मचारी अभद्रता करते हैं एवं जबरन मारपीट पर उतारू होते हैं। वहीं अगर बात करें शासकीय सेवादारों की, तो उनका कहना है पूरे भारत के सफर में इतनी समस्या किसी टोल में नहीं होती जितना सुहागी टोल प्लाजा में होती है। यहाँ के कर्मचारी बिना ट्रेनिंग के हैं। इनको किस कार्ड में छोड़ना है, किसका टोल नहीं लगता, ऐसा कुछ पता ही नहीं होता है। और अगर आप स्वयं इनको नियम बताओ तो ये अभद्रता करने लगते हैं। आपको बता दें, सुहागी टोल प्लाजा के कई केस कई मीडिया संस्थानों ने उजागर भी किया है। कई FIR भी कई जगहों में चल रही है, जो इन बातों को भी प्रमाणित करता है। अब हम आपको बताते हैं NHAI के नियमों अनुसार टोल प्लाजा में क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। सबसे पहले टोल प्लाजा में एम्बुलेंस, गाड़ी उठाने वाला वाहन, पेट्रोल, यह 3 चीज 24 घंटे उपलब्ध होनी चाहिए। इसके साथ साथ लोकल के प्राइवेट वाहनों को टोल फ्री की सुविधा दी जानी चाहिए। यदि टोल प्लाजा में कोई भी वाहन 100 मीटर तक कतार में खड़ा किया जाता है तो उस वाहन का टोल फ्री होना चाहिए। यदि आप फास्टैग धारी हैं और आप टोल की लाइन में 10 सेकंड तक रुक चुके हैं और आपका पैसा नहीं लग रहा है, तो इस स्थिति में टोल फ्री की सुविधा दी जानी चाहिए। यदि आप उसी प्राधिकरण मार्ग में 60 किलोमीटर के अंदर एक टोल दे चुके हैं तो दूसरा टोल फ्री होना चाहिए। प्रयागराज के गन्ने टोल से सुहागी टोल की दूरी महज 30 किलोमीटर के आसपास है। एक टोल से दूसरे टोल तक 60 किलोमीटर तक टोल ही नहीं होना चाहिए। इसलिए सुहागी टोल अवैधानिक तरीके से टोल क्यों वसूल कर रहा है, जिसकी जांच आवश्यक है, जो एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा कर रहा है। जबरदस्ती वसूली क्यों हो रही है, किसका संरक्षण प्राप्त है। इसके साथ विभिन्न शासकीय सेवादारों के लिए भी टोल फ्री की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। आपकी खबर हमारी नजर। मध्य प्रदेश के रीवा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।